हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंटिन्यूस मैनर। अगर मेरे पास एक प्लेट है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा, और इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस 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 जो है, ये बहुत सारा चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है A। अब ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है E। यहाँ पर ये छोटा सा चार्ज है। हम पहले कैसे निकालते थे कि एक चार्ज हमारे पास होता था, ठीक है, और कुछ पॉइंट P पे हम यहाँ पर एक हमारा छोटा सा चार्ज होता था और उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे, बहुत आसानी से निकाल लेते थे। अब यहाँ पर क्या समस्या है कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है एक पूरी प्लेट में, और उस पूरी प्लेट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बहुत सारा चार्ज है इकट्ठा, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सबकी डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक प्लेट को थोड़ा सा यहाँ से कट करना पड़ेगा। अगर मैं इस प्लेट को यहाँ से कट करता हूँ, इस प्लेट को अगर मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो इसका ये बन जाएगा पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज से ही मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है हमारी, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज जब ये बनेगा तभी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो मैं प्लेट को अगर यहाँ से काटूँ, या थोड़ी यहाँ से काट लूँ, या फिर इस प्लेट को मैं यहाँ से काट लूँ, ठीक है, या इस प्लेट को मैं यहाँ से काट लूँ, यानी जहाँ जहाँ चार्ज है वहाँ वहाँ से काट लूँ, उसके बाद इसको ऐड कर दूँ, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। तो बजाय इसके कि मैं सबको ऐड करूं, क्यों ना मैं इसको निकाल लूं, या इसको निकाल लूं, इस जगह से निकाल लूं, ठीक है, इस जगह से मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ निकाल लूं और सबको इंटीग्रेट कर दूं। अगर मैं सबको प्लस करता हूँ, सबको मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ निकाल के, यहाँ से यहाँ निकाल के, यहाँ से यहाँ निकालूँ, फिर यहाँ से यहाँ निकालूँ, फिर यहाँ से यहाँ निकालूँ लास्ट तक, तो क्या होगा, मेरा प्रोसेस जो हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और उस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक का मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको कर देता हूँ इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेशन से जितने भी आपके यहाँ से यहाँ चार्ज है, या यहाँ से यहाँ चार्ज है, यहाँ से यहाँ चार्ज है, अगर एक चार्ज निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन में वो सब चार्ज एक जगह इकट्ठा निकल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हेन अ चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूअस मैनर, और से अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली इन अ वायर along its length, then it is called linear charge distribution, जैसे कि ये फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा प्ले करेगा ये रोल, लैम्डा इजगल टू क्यू अपॉन एल। ये लैम्डा इजगल टू क्यू अपॉन एल क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सर भूल गए, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो लैम्डा इजगल टू क्यू अपॉन एल विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंटिन्यूस मैनर। कैसे, ये लैम्डा जो होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर मैं लैम्डा का डिफ्रेंशिएशन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है, यानी एक छोटा चार्ज बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैंने काट लिया, तो ये बन गया, ये छोटा सा जो चार्ज है, ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये बन गया डी क्यू, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ये बन गई डी एल, राइट। तो चार्ज पर लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूँ डेंसिटी का, तब ये 100% हो सकता है निकल जाए, निकलेगा ही, उसके बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में, और हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस इसी तरह से करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये लगाना पड़ेगा नंबर 1। दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा डी क्यू, और लेंथ को करना पड़ेगा डी एल,
राइट। और तीसरा मुझे मेथड लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का। तो ये 3 चीज़ें लगा के हमारी ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए मुझे, मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज को कट कर दूंगा। चार्ज को कट करने के बाद सब में एक में इंटीग्रेशन लगा दूंगा तो ये चार्ज हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं पहला, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पीस ऑफ वायर हुज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। तो ये हमने एक पीस ऑफ वायर ली यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से काट लिया, इसको काट लिया। यहाँ से इसकी लेंथ पॉइंट पी से इसकी लेंथ कितनी है, एल। अच्छा, यहाँ से इसकी लेंथ है, डिस्टेंस है ए, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है एल। जब मैंने इसको काटा तो ये छोटा सा एक इसकी लेंथ आ गई डी एल, और ये चार्ज क्या हो गया, क्यू से डी क्यू, यानी पॉइंट चार्ज बन गया। अब अगर ये पॉइंट चार्ज बन गया तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, क्योंकि पहले पॉइंट चार्ज नहीं था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मैंने एक चार्ज को काट लिया, ऐसे ही मैं सारे चार्ज को काट के इसका प्लस कर दूंगा। तो प्लस करने की बजाय मैं क्या करूँगा, एक चार्ज को मैं यहाँ से काट लूँ और इसको निकाल लूँ और इसको ही इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको निकालता हूँ। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी मैंने क्या निकाल ली, डी क्यू अपॉन डी एल। तो ये क्या हो गई, लैम्डा इंटू डी एल इक्वल टू डी क्यू। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अभी तक आपने पढ़ा। तो ये मैंने क्या निकाली, अगर ये डी ई हो गई तो ये क्या हो गया, डी क्यू हो गई यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी है, लेंथ एल है, तो ये कितनी हो गई, के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने डी क्यू ले लिया था लैम्डा इंटू डी एल, तो मैंने यहाँ रख दिया डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल अपॉन एल स्क्वायर। और ये बिल्कुल सही आ रहा है, डी एल ऊपर है, नीचे एल स्क्वायर है, यानी इसके प्रोपोर्शन में मैं एल से निकाल लूँ तो ये अब हमारा जो के लैम्डा आ जाएगा ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं देता हूँ इसको इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसका अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, के लैम्डा डी एल अपॉन एल स्क्वायर, और ये निकाल मैं क्या रहा हूँ, ई नेट, इस चार्ज, इस वायर की ई नेट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब ये निकल गया इतना तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये ए से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, ए प्लस एल, ए और साथ में एल, ठीक है। तो ए से लेके ए प्लस एल का पूरा हम इसकी लेंथ ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ पर है, डायरेक्शन इस तरफ है इसकी डी ई की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमें निकालना भी इस तरफ ही है। तो इस तरफ निकालने के लिए हमें मान लो इस पॉइंट 4 तक निकालना है, तो पूरी लेंथ लेंगे। तो पहली तो ले लेंगे ए और दूसरी ले लेंगे ए प्लस एल, यानी पहली मैंने ले ली ए और दूसरी मैंने ले ली ए प्लस एल, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से कि पहली मैंने डिस्टेंस ले ली ए, दूसरी मैंने ले ली ए प्लस एल। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, निकालना है मुझे। तो यहाँ मैंने ले ली ए और यहाँ पर ए प्लस एल। तो इसको कंटिन्यू करते हुए अगर मैं निकालता हूँ इसको तो ये कैसे निकलेगा, ये बाहर आ गया, इसको अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ के लैम्डा आ गया, और यहाँ पे ए प्लस एल और डी एल बाई एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, के लैम्डा, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स कैसे है इसकी, के लैम्डा ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एल, यहाँ पर क्या आया, ये ऊपर चला गया, -2 + 1, इंटीग्रेशन में ऐसे ही करते हैं, -2 + 1, ठीक है। और नीचे ए प्लस एल आ गया, ठीक है। अब क्या आया मेरा आंसर, के लैम्डा एल -1 अपॉन -1 ए प्लस एल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, के लैम्डा, ये एल नीचे ले गया, माइनस यहाँ पे आ गया, 1 अपॉन एल ए प्लस एल। अब इसको लिमिट को आप यहाँ रख दीजिए। लिमिट को कैसे रखेंगे हम, के लैम्डा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
यही था फॉर्मूला हमारा, -1/a+l -1/a, ठीक है, ये अपर लिमिट, फिर उसके बाद माइनस आता है, फिर ये माइनस में है ही है तो -1/l की जगह a। अच्छा, अब ये कैसे निकलेगा, k लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस यानी इधर आ जाएगा ये a, और ये -1/a+l, तो ये हमारा निकल गया ऐसे। अच्छा, इसको अगर और निकालेंगे हम, लैम्डा मैंने कितना लिया था, q/l, तो लैम्डा की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे q/l 1/a -1/a+l, तो ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पर आपको k भी पता है 9 × 10⁹, q आपको दे रखा होगा, a आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, प्लस l आपको डिस्टेंस दे रखा होगा। इसको यहाँ पर रखिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूला था एक, ठीक है, किसका, एक चार्ज, बहुत सारे चार्ज इस पीस ऑफ वायर में हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक बार फिर सुनिए, इसको काट लेंगे, ठीक है, इसका चार्ज क्या निकल जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये डी क्यू हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डी एल, ठीक है, यहाँ से चार्ज से लेके पी पॉइंट तक ये एल और इसका डिस्टेंस ए, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, लिमिट क्या ले लेंगे इसकी, पहली ए आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ए जो निकालेंगे स्मॉल लिमिट, उसके बाद बड़ी लिमिट a + l, टोटल निकालेंगे a + l, k लैम्डा डी एल, ये हमारा इससे आ गया हमारा KQ/r² से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सेमी सर्कल पीस ऑफ वायर व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यानी एक हमारा ये सेमी सर्कल पीस ऑफ वायर है, ठीक है, जहाँ पर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इसके चार्ज को एक पार्ट को काटेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट को काटेंगे, तीसरे पार्ट को काटेंगे और उसको प्लस कर देंगे। तो उससे बढ़िया है कि हम एक पार्ट को काट लें और उसको इंटीग्रेट कर दें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ये सेमी सर्कल, ये पूरा, ठीक है, और इसका रेडियस है r। अगर ये एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ मैं, तो अगर और यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ, देखिए ये यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो ये मैंने एंगल थीटा ले लिया मान लीजिए, और ये मैंने काटा इसको, ये पोर्शन मैंने इसका काट दिया और यहाँ पर ले लिया मैंने dl, जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया था ये dl है, तो ये dq हो गया, ये चार्ज क्या हो गया, dq हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं नीचे बढ़ाता हूँ, इस चार्ज को अगर ये मैंने काटा और इसको मैं नीचे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि मुझे इसका रिपेलेशन देखना है यहाँ पे, ठीक है, रिपेलेशन देखने के लिए प्लस चार्ज है, यहाँ पर कोई रखा हुआ पॉइंट पी पे कुछ, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी, डी यहाँ निकलेगी। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, या आपने फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा, अगर ये एंगल इसके साथ थीटा बनाता है, इसके साथ में हमने ये थीटा बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, डी ई, ये डी ई है, कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। एक हमारी लाइन यहाँ आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये इसके साथ कौन सा बनाएगा, अगर ये डी कॉस थीटा बनाएगा तो ये डी ई साइन थीटा बनाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, अगर यहाँ से मैं काटता हूँ, ठीक है, ये आ गया, अगर मैं यही चीज़ यहाँ से भी काटता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको काट देता हूँ, तो ये देखिए ये ऐसे कुछ आएगा यहाँ से काट के, ठीक है। और अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी बन जाएगा थीटा, यहाँ थीटा बन गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी कॉस थीटा आ जाएगा, और ये डी साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर डी साइन थीटा, यहाँ डी कॉस थीटा, तो ये हो जाएंगे मिरर एलिमेंट्स, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये मिरर एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है। डी कॉस थीटा इस तरफ, एक डी कॉस थीटा इस तरफ को कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास क्या, डी ई साइन थीटा दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये डी ई साइन थीटा को हम अगर इनकी इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, अगर चार्ज को आप यहाँ से काट लीजिए तो इसका मिरर एलिमेंट यहाँ से बन जाएगा, चार्ज को अगर हम यहाँ से काट लेते हैं तो इसका मिरर एलिमेंट यहाँ से बन जाएगा। तो हर हाल में ये डी कॉस थीटा यहाँ से जाएगा ही जाएगा, कटेगा कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा डी साइन थीटा आ गया यहाँ पे। अब इस डी साइन थीटा को हम अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ई नेट, ई नेट क्या हो गया यहाँ पे, ई नेट क्या हो गया, डी ई
साइन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप निकाल लें डी ई निकाल लें। अच्छा, डी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। उसके लिए डी अगर हम निकालेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पर के, ठीक है, क्यू क्या हो गया डी क्यू, और आर कितना है हमारे पास, रेडियस दे रखा है आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डी क्यू को आपने पहले निकाल रखा है यहाँ, के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी आ गई डी। इस डी को आप यहाँ पर लगा दें, इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दें डी की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आ गई वैल्यू हमारी। अब यहाँ पर आप देखिए कि साइन थीटा है हमारे पास, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, ये डी एल है, ये के लेमडा है। ये के लेमडा और आर तो हमें समझ आ रहा है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये डी एल और साइन थीटा ये आपस में वेरिएबल नहीं है ये, तो यहाँ पे साइन एल आए, यहाँ पे डी थीटा है, तो डी थीटा यहाँ पर आना ज़रूरी है। अगर डी थीटा और साइन थीटा होगा तब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमें हटाना है और थीटा लाना है। कैसे लाएंगे, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ देखिए ये चीज़ है, इसको मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ। ये है, ये सेमी सर्कल, ये आर्क बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, डी थीटा है आपका, और इसका रेडियस क्या था आर, ये क्या था डी एल। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डी एल अगर कोई चीज़ ऐसी आर्क में हो तो हम इसको लिख देते हैं आर डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर डी एल की जगह लिख दीजिए आर डी थीटा। क्या आ गया यहाँ पे, के लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आर से एक हमारा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन के आगे के लेमडा डी थीटा साइन थीटा। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पे लिमिट नहीं है हमारे पास, लिमिट हमारा क्या है, क्या रखेंगे हम। देखो ये है हमारा सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल यहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यानी यहाँ से जीरो से शुरू होके ये कुछ एंगल बना रहा है, और कुछ एंगल क्या बना रहा है, यहाँ पे पाई पे आ रहा है ये, ठीक है। ये ज़ीरो से लेके ये पाई एंगल यहाँ पे बना रहा है। 180 है ना, ये सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 45, ये 90, फिर ये 135, फिर ये पूरा आ जाता है 180। तो ज़ीरो से लेके 180 तक पाई तक चला गया। अगर यहाँ तक एरिया अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो 270 हो जाता, तो यहाँ तक निकाल रहे हैं हम ये सेमी सर्कल का, तो ज़ीरो से लेके पाई, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ज़ीरो से लेके पाई। अब हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अच्छा, के लेमडा हमारा बाहर आ गया, ज़ीरो से पाई ये आ गई, यहाँ पर हमारा आ गया साइन थीटा डी थीटा। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, के लेमडा अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, ये साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ रख देते हैं 0 to पाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं के लेमडा बाई आर, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं हम माइनस कॉस थीटा की जगह पाई, अपर लिमिट माइनस, ठीक है, फिर ये माइनस है, माइनस कॉस 0, और इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट को बंद, के लेमडा बाई आर, ठीक है। माइनस कॉस पाई कितना हो गया, ये माइनस है, -1 होता है माइनस कॉस पाई, ये माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये +1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, ये भी माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 2, तो 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 के लेमडा बाई आर। अब लेमडा यहाँ पर क्या लिखें, लेमडा यहाँ पर क्या लिखें, आप ये देखिए कि ये है सेमी सर्कल, ये है आपका सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल अगर हम लिखते हैं तो लेमडा होता है हमारा यहाँ पर क्यू बाई पाई आर, 2 पाई आर हो नहीं सकता, 2 पाई आर पूरे का होगा, ये है पाई आर, तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख दीजिए लेमडा इजकल टू क्यू बाई पाई आर।
अगर हम क्यू बाई पाई आर लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसलिए क्यू बाई पाई आर हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है भाई, क्यू बाई पाई आर कैसे आया, इसकी लेंथ देखिए ना, पाई आर है इसकी। तो अगर हम इसको लैम्डा लिख देते हैं, ई नेट अगर हम लिखते हैं, अगर हम ई नेट लिखते हैं यहाँ पे, ई नेट टोटल कितनी आई, ये सारी ई नेट चली आ रही है, ई नेट अगर लिखते हैं तो ई नेट हमारी आएगी 2k और क्यू लेमडा पाई, लेमडा क्या है, क्यू बाई पाई आर, 2k क्यू अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हमारी आ जाएगी ई नेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस कंडीशन में ये होता है लैम्डा इजकल टू क्यू बाई पाई आर, किस कंडीशन में, सेमी सर्किल की कंडीशन में। ठीक है, ये क्योंकि ये सेमी सर्किल कंडीशन में ये लैम्डा कितना आ जाएगा, क्यू बाई पाई आर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो इसी तरह से और भी आगे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, तो आप ये क्वेश्चन करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।